ये कोरियन मूवी है अंजू मंजू और संजू की, जो एक बैंक लूटने जाते हैं। पर ये तीन बूढ़ी औरतों को बैंक लूटने की जरूरत क्यों आ पड़ी? वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो ये है मूवी के तीन मेन कैरेक्टर, अंजू मंजू और संजू। मंजू इनकी लीडर है, अंजू थोड़ी डरपोक है और संजू है फुल टू बिंदास। यहाँ मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि संजू के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और वो अस्थियां बहा रही थी। वापस आते वक्त संजू कहती है कि मेरा पति एक नंबर का चालू चपाती था, वो हमेशा लड़कियों के पीछे घूमा करता, और ये सब हंस रहे थे। मंजू एक एक्सपर्ट की तरह मोटरसाइकिल रिपेयर करती थी, वो एक छोटे से घर में रहती थी। अंजू भी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करती थी और संजू टॉयलेट क्लीन करती थी। यहाँ बिंदास संजू मेंस वॉशरूम में स्मोक कर रही थी। तब वो कहती है, मुझे क्या देख रहे हो, अपना काम करो और निकलो यहाँ से। शाम को ये तीनों एक स्टोर में जाते हैं जहाँ मंजू उस वर्कर से हेल्प मांगती है। तब तक अंजू और संजू अपने काम पर लग जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा का एंगल चेंज करते हैं और एक एक करके सामान अपने बैग में डालते हैं। अब उन्हें वहां से बाहर निकलना था तो संजू वर्कर से झगड़ा करने लगती है और तब तक वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और बाहर जाकर सारे प्रोडक्ट्स को कम प्राइस में बेचते हैं। यहाँ ये तीनों पैसे काउंट कर रहे थे। तब मंजू कहती है कि और $400 बाकी है, तब हम सब हवाई जा पाएंगे, और वो बहुत खुश हो जाते हैं। उन तीनों को मरने से पहले हवाई जाना था। बाद में भी वो लोग ऐसे ही करते हैं और फाइनली उनके पास उतने पैसे आ जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं और नेक्स्ट डे बहुत ही खुशी से ये तीनों हवाई की टिकट्स बुक करने जाते हैं और कहते हैं, हमें एक अच्छे से लग्जरी होटल का पैकेज बताना। तब वो चेक करता है और कहता है, यस मैम, 6 डेज का लग्जरी पैकेज है, पर वो काफी एक्सपेंसिव है। तब वो अपने बैग में से सारे नोट और चिल्लर निकालते हैं। तब संजू कहती है कि इसमें से जो भी 5-10 रुपए बचेंगे वो तुम्हारे लिए टिप। तब वो कहता है, पर मैम इतनी बड़ी अमाउंट हम सिर्फ बैंक के थ्रू ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। तब ये तीनों बैंक जाते हैं पैसे डिपॉजिट करने और वो स्लिप पर स्टैंप लगाने ही वाली थी कि तब बैंक में 2 चोर आ जाते हैं। वहां से भी अंजू अपने पैसे ले लेती है और ये चोर पैसे चुराते वक्त खुद ही गिर जाता है, पर जाते वक्त अंजू के हाथ से पैसे ले लेता है। वो तीनों उसे रोकते हैं पर वो अंजू को किक करता है। जब अंजू को होश आता है तब वो पुलिस को कहती है, हमारे पैसे मिल जाएंगे ना सर, हमें 8 साल लगे वो पैसे जमा करने के लिए। और पूछते हैं कि आपने पैसे डिपॉजिट तो किए थे ना। तब मैनेजर आकर कहता है कि इस पर बैंक का स्टैंप नहीं लगा है, तो आपके पैसे डिपॉजिट नहीं हुए, इसलिए हम आपके पैसों की गारंटी नहीं ले सकते। अगर आप चाहो तो केस कर सकते हो। तब वो लड़की उनके कुछ चिल्लर वापस करती है। ये देखकर अंजू मंजू और संजू बैंक वालों की जमकर धुलाई करते हैं, पर उन्हें बाहर निकाला जाता है। तब वो एक लॉयर के पास आते हैं। तब वो भी वही कहता है जो बैंक मैनेजर ने कहा था। यहाँ अंजू रो रही थी, उनके लाखों रुपए जो चोरी हो गए थे। तब अंजू का बेटा उससे रेंट के पैसे मांग रहा था और माँ से कहता है, इंसान को मरते दम तक काम करते रहना चाहिए। यहाँ संजू की बेटी भी उसे सुना रही थी कि मैं काम पर जाती हूँ, क्या आप मेरे बच्चे को भी नहीं संभाल सकती? और मंजू अपनी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस चोर को पकड़ेंगे, क्योंकि अंजू ने उस चोर के हाथ में एक बटरफ्लाई का टैटू देखा था
और ये तीनों आते जाते लड़कों के हाथ चेक करने लगते हैं। वो काफी ढूंढते हैं। फिर एक दिन एक स्टोर में उन्हें वो चोर मिल जाता है। वो लोग उसे फॉलो करते हैं। तब संजू उसे कहती है कि प्लीज जल्दी आइए, मेरी फ्रेंड को अटैक आया है। तब जैसे ही वो अंजू की हेल्प करने जाता है, तब मंजू जोर से उसके सर पर मारती है। वो लोग उस चोर को उसी के घर पर बांध देते हैं। तब बिंदास संजू उसे 4 झापड़ मारकर उठाती है और उससे अपने पैसे वापस देने कहते हैं। तब वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने चोरी की। पर वो दूसरा चोर सारे पैसे लेकर भाग गया, मेरे पास कुछ नहीं है। तब मंजू कहती है क्यों ना हम चोरी करें। ये सुनकर अंजू डर जाती है। वो कहती है कि हम फिर से पैसे जमा करेंगे। तब मंजू कहती है उसके लिए और 8 साल लग जाएंगे, क्या तब तक हम जिंदा रहेंगे? तब संजू कहती है हाँ, लगता है ये बुढ़िया अपनी आखिरी दिन जेल में बिताना चाहती है। तब वो कहती है हमारी जिंदगी तो वैसे भी जेल की तरह है। मैं हॉस्पिटल गई थी, मुझे कैंसर है और मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। तब वो दोनों रोने लगते हैं। तब वो कहती है कि मरने से पहले मैं वहां जाना चाहती हूं। तब संजू मान जाती है और कहती है कि वो मरने वाली है, क्या उसके लिए हम इतना नहीं कर सकते? और वो सब मान जाते हैं। फिर वो उस चोर से कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग दो। ये सुनकर वो बहुत हंसता है और कहता है क्या अब आप जैसी दादी अम्मा चोरी करने जाएंगी? तब वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और वो मान जाता है और शुरू होती है उनकी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं बैंक और अंजू और संजू अपने पैसे मांगते हैं और उन्हें पैसे बड़ी आसानी से दे देते हैं। वो लोग बहुत खुश थे, पर तब वो देखते हैं कि उसमें बहुत कम पैसे थे जो सीनियर सिटीजन के लिए थे। तब मंजू कहती है तुम्हें ठीक से देखने नहीं हुआ क्या? तब संजू भी कहती है कि मुझे पता है तुम हवाई जाकर अपने बेटे को ढूंढना चाहती हो, जैसे वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तब उनका आपस में ही काफी झगड़ा होता है। कुछ दिन बाद वो सब फिर से मिलते हैं और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करते हैं और फिर से चोरी करने की डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे बैंक जाने से पहले वो लोग ट्रैवल एजेंट को कॉल करके कहते हैं आधे घंटे के अंदर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, हमारी टिकट्स बुक कर देना। और इस बार पूरी तैयारी के साथ वो लोग बैंक जाते हैं। पहले मंजू अंदर जाती है और तब अंजू और संजू मास्क पहनकर आते हैं और सबको गन दिखाते हैं, पर तब उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। तब सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आप ये अपने पोते का खिलौना क्यों लेकर आई हो? कि तब अंजू हवा में शूट करती है और डर के मारे खुद ही गिर जाती है। तब सब छिप जाते हैं। मंजू भी नाटक कर रही थी। तब संजू उसे अपने पैसे देने कहती है और वो डर कर पैसे दे देती है। तब संजू तुरंत कैश डिपॉजिट करती है और वो दोनों वहां से जाने ही वाले थे कि बाहर पुलिस आ जाती है। ये देखकर वो डर जाते हैं और डोर लॉक करते हैं। अब वो लोग पूरी तरह फंस चुके थे। यहाँ पुलिस खुद शॉक में थी कि ये सब ये बूढ़ी औरतें कर रही थी। तब पुलिस उन्हें सरेंडर करने कहती है। तब मंजू कहती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, मेरे पास एक प्लान है, तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। तब एक औरत कहती है सुनिए ना, मैंने ना शायद गैस ऑन रखा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। तब अंजू कहती है अरे रे बेचारी, इसे जाने देते हैं। तब एक आदमी कहता है कि मुझे मेरी बेटी को लेने जाना है। तब संजू कहती है ओह अच्छा, तुम्हें जाना है, चुपचाप बैठे रहो सब, आए बड़े। पर थोड़ी देर बाद वो उन दोनों को जाने देते हैं। तब संजू एम्बुलेंस के लिए कॉल करती है। तब
अंजू रोते हुए सबको बताती है कि उनके साथ ये बैंक वालों ने क्या किया था। सबको बहुत बुरा लगता है। वो सब मैनेजर पर बहुत चिल्लाते हैं कि आपको इन बूढ़ी औरतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब कुछ ऐसा होता है कि पुलिस भी देखती रह जाती है। वो सारे लोग उनकी हेल्प करते हैं और एम्बुलेंस आते ही वो तीनों उसमें बैठकर भागने लगते हैं। तब पुलिस भी उन्हें फॉलो करती है, पर वो लोग पकड़े जाते हैं। पर जब पुलिस उनका मास्क हटाती है तो शॉक्ड रह जाती है। वो लोग वहां थे ही नहीं। और तब तक अंजू, मंजू और संजू स्कूटी में फुल स्पीड में एयरपोर्ट जाते हैं और जैसे तैसे करके एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। पर वहां पुलिस को देखकर वो तीनों छिपने जाते हैं और यहाँ फ्लाइट के लिए उन तीनों का नाम अनाउंस किया जाता है। तब मंजू कहती है कि प्लीज रुकिए, मेरे फ्रेंड्स आ रहे होंगे। कि तब पुलिस उसे पकड़ लेती है और अनाउंस करते हैं कि मंजू पकड़ी गई है, अब तुम दोनों भी बाहर आ जाओ। तब वो दोनों एक पुलिस वाले के सर पर गन रखकर कहते हैं, प्लीज मंजू को जाने दो। संजू रोते हुए कहती है, उसकी जो भी सजा है आप हमें दो, पर प्लीज उसे जाने दो। उसके पास बहुत कम टाइम है, उसे अपनी बेटी से मिलने दो, प्लीज सर उसे जाने दो। तब मंजू कहती है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये सब बंद कर दो। वो तीनों बहुत रोते हैं और उन्हें जेल ले जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अंजू और संजू को मंजू से मिलने दिया जाता है। उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। तब वो कहती है, मैं तुम दोनों को थैंक यू कहना चाहती थी। तुम दोनों हमेशा मेरे साथ थे, अपना ख्याल रखना। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। संजू और अंजू बहुत जोर जोर से रोते हैं। यहाँ जेल से बाहर आने के बाद वो दोनों मंजू की अस्थियां बहाते हैं, क्योंकि उसका और कोई नहीं था। तो ये स्टोरी थी 3 बूढ़ी औरतों की, जिनकी लास्ट विश अधूरी ही रह जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि ने एक छोटा सा कैंटीन ओपन किया था, जहां वो सब एक साथ काम कर रहे थे। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।